जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा हेजिंग। अब डेल्टा हेजिंग क्या है पता है आपको, कि अपन ने स्ट्रेटजीज देख ली कि इधर 2 कॉल को सेल कर दिया, उधर 4 कॉल बाय हो गया। ठीक है, तो वो इस एक ही स्ट्रेटजीज बना ली अपन ने। ठीक है, कि अपन का रिस्क भी प्रॉपर बैलेंस हो गया। ठीक है, अपना अपर रिस्क यानी कि अनलिमिटेड रिस्क को भी अपन ने मिटिगेट कर दिया, प्रॉफिट को भी अपन अपन ने लिमिटेड कर दिया। लेकिन डेल्टा होता क्या है कि डेल्टा ऑफ द ऑप्शन मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, कि गिवन स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट, यानी कि 1 रुपए भी चेंज होने से ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंजेस आते हैं। अब जैसे यहां पे लिखा है कि डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन 0.6 मीन्स 1 रुपए चेंज होने से 1 रुपीज के ऑप्शन का प्राइस 60 पैसे ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है कि 0.6 है तो अगर 1 रुपए कम हुआ तो भी 0.6 कम होगा वो। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली देखिएगा जो डेल्टा 0.6 है तो 1 रुपए अगर नीचे भी जाता है तो भी 0.6 नीचे जाएगा ये। ठीक है, तो जी सर। ऑप्शन ट्रेडर यूज कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा टू हेज देयर पोर्टफोलियो ऑफ ऑप्शन पोजीशन। ऑप्शन पोजीशन को हेज करने के लिए करते हैं। जैसे कि स्टॉक क्या है, ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज में। ट्रेडर ने क्या किया, 10 एट द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, सेलर की पोजीशन में बियरिश है, और ठीक ऑप्शन है। का जो लॉट साइज है 50 का है, और उसका डेल्टा है 0.5। अगर उसने 0.5 किया है तो पर 100 से अगर 101 रुपए जाता है तो पर 1 रुपीज में उसको 50 पैसे का लॉस होगा। हम्म। ठीक है, 101 गया 50 पैसा, यानी कि 10 रुपए बढ़ गया तो 5 रुपए तो केवल डेल्टा के कारण आपको हुआ। और जो है ना, हम्म। हाँ। तो सिंस ट्रेडर ने क्या किया है, कॉल को सोल्ड किया है। ठीक है, और जितना स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा उतना ज्यादा उनको रिस्क होगा। ठीक है, तो द ट्रेडर मस्ट गो लॉन्ग इन द अंडरलाइंग स्टॉक। तो व्हाट वुड बी द साइज ऑफ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन, तो लॉन्ग कितना करना है, तो दिस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन ऑप्शन डेल्टा। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस मूव 1 रुपीज तो लॉस ऑफ ट्रेडर ऑन शॉर्ट कॉल 50 का लॉट साइज है, 10 लॉट खरीदा है उन्होंने 50 का, यानी कि एक लॉट है लॉट का साइज, और उन्होंने 10 कॉल खरीदे ना, तो टोटल उनको पर रुपीस में 250 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो जी ट्रेडर सर। क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं स्टॉक फ्यूचर में, कि वो कंपनसेट कर सके अपने ऑप्शन लॉस की पोजीशन को। ठीक है, तो स्टॉक का जो स्टॉक फ्यूचर है उसका डेल्टा हमेशा 1 होता है, रफली 1 होता है हमेशा। ठीक है, एक ठीक रुपए सर। ऊपर गया तो 1 रुपए ऊपर जाएगा। तो फ्यूचर प्राइस गो हैंड इन हैंड विद द स्पॉट प्राइस। ठीक है, फ्यूचर प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा तो सेम वैसे ही वो भी जाता है। ठीक है, हम्म। उसका भी लॉट साइड 50 का है, तो यहाँ पे 0.5 है डेल्टा। तो 0.5 × 10 करो तो कितना हो रहा है, 5.5 डेल्टा है, और 10 लॉट आपने हाँ खरीदा है सर, तो हाँ सर। 5 रुपए हुआ। तो हाँ सर। फ्यूचर के 5 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे क्योंकि उसका डेल्टा 1 है। ओके। तो 5 लॉट में क्या होता है, डेल्टा इसका 250 हो रहा है टोटल रुपीज अमाउंट में। ठीक है, हाँ हाँ। और द डेल्टा ऑफ 10 लॉट ऑफ शॉर्ट कॉल इज 250। तो दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ हाँ पे जो पोजीशन है उनकी डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन हो गई। ठीक जी है, सर, हम बोल सकते हैं ना कि जैसे मतलब नॉर्मल सिचुएशन सर, जैसे जिसे हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, हम्म, वहीं पर मतलब यहाँ पर ये डेल्टा न्यूट्रल हो गया है। मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव को काट दिया, जीरो आ गया तो न्यूट्रल हो गया। हाँ, लेकिन दोनों का डेल्टा एकदम सिमिलर नहीं आएगा, 250 दोनों तरफ नहीं आएगा, दोनों का अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। थ्योरेटिकल अपन बात करें तो ठीक है, 250 आ गया यहाँ पे, लेकिन रियल में कुछ पॉइंट के डिफरेंस हो सकते हैं। ये डेल्टा यूज क्या करना है, अपन ने हेजिंग की ना, कि अपन ने 10 लॉट शॉर्ट किए ना कॉल के, 10 लॉट,
तो उसका डेल्टा था 0.5, तो 10 लॉट का कितना हुआ, 5 रुपीज। तो अपने को ऐसा करना है कि 5 फ्यूचर लॉट लेंगे, तब इतना 250 वैल्यू आ रहा है, तो दोनों न्यूट्रल हो गए। ठीक है, न्यूट्रल हुए तब अपन पोजीशन लेंगे, तो अपने को कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। स्मॉल चेंज होने से अपने को उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑप्शन का डेल्टा है, विच चेंज एनी प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक, स्टॉक राइज फ्रॉम 110 से 110, तो डेल्टा भी बढ़ सकता है, 0.5 से 0.6 हो गया। ठीक है, जी डेल्टा भी तो बढ़ा ना आपका। अगर स्टॉक का प्राइस 100 से 110 पहुंच गया, तो आपका डेल्टा भी बढ़ गया, 0.6 हो गया। जी तो सर। आपको उसके अनुसार थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन लेना, बढ़ाना पड़ेगा अपना लॉट साइज। हम्म। जैसे अपन ने पहले 5 लॉट बढ़ाया था, तो 0.6 हो गया, तो 1 लॉट और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा हम्म। कि डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए। और मैक्सिमम स्ट्रेटजी मार्केट में जितने लोग बताते हैं, केवल डेल्टा न्यूट्रल करने की स्ट्रेटजीज होती है। आप डेल्टा को न्यूट्रल करके रखो, पैसे तो बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि सर लॉस जीरो हो गया ना उस केस में। हाँ, लॉस आपका, रिस्क आपका खत्म हो गया। ठीक है। हाँ। और लेकिन डेल्टा अगर आपने न्यूट्रल नहीं किया है, तो आप फिर आपको ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए बोला जाता है डेल्टा न्यूट्रल करके चलो। तो अब 0.5 से 0.6 हुआ, तो अपने को 6 लॉट की जरूरत हुई। ठीक है, तो हाँ। दोनों का कॉम्बिनेशन फिर डेल्टा न्यूट्रल हो गया। अगर 0.6 से 0.7 गया, तो 1 लॉट और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है। जी सर। ठीक है, और द ट्रेडर मस्ट कीप बाइंग और सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेल्टा ऑफ कंबाइंड पोजीशन नियर जीरो। इसको बोलते हैं डेल्टा हेजिंग। ठीक है, इट इज द ऑप्शन ट्रेडर वे ऑफ मैनेजिंग द रिस्क ऑफ हिट शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन। आपने शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन लिया है, चाहे कॉल को बाय किया है। ठीक है, कॉल कॉल को सेल किया, चाहे पुट को सेल किया। कॉल को सेल किया तो आप फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और पुट को अगर सेल किया आपने, तो फ्यूचर में आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ठीक है, ओवरऑल अपने को यही करना है कि हमको अपनी जो डेल्टा हेजिंग की डेल्टा है, उसको न्यूट्रल करके रखना है, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल। जी। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट और पुल पुट कॉल रेशो फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। पुट कॉल कल अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कि पीसीआर क्या होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम्म। तो इसके बेसिक टर्म समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जैसे अपन ने समझा था फ्यूचर वाले में, कि नंबर ऑफ पोजीशन जो मार्केट में अभी भी ओपन है, मार्केट में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है। जैसे हम्म। मई का इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ 2,56,000 बता रहा है, हम्म। तो मार्केट पार्टिसिपेट ने बाय और सेल दोनों किया है। ठीक है, टिल डेट, और अभी तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो ये ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि कितने मार्केट में ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट बैठे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की है, वो अभी भी कॉन्फिडेंस है कि उस मार्केट उनके साइड में जा सकता है। तो वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर किसी ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी कि 2 लाख 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, ठीक है, या मान लो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है किसी ने, तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना, जी। उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा कि एक रिटेलर का होगा। ये एक मार्केट को देखने का नजरिया होता है कि जब जब कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मार्केट में एंट्री लिया, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो अपन गिन भी नहीं सकते और उनकी बराबरी कर भी नहीं सकते। तो उतने सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर लोग मिलके भी बना रहे हैं, तो भी तो सोचना पड़ेगा ना, इतने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मैं अकेला खड़ा हूं कि इतने लोग, ओपन इंटरेस्ट खड़ा है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, और मैं शॉर्ट करके बैठा हूं, तो थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं गलत पोजीशन में, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, इतने लोग जब ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हैं तो। ये होता है समझने का तरीका, ओपन इंटरेस्ट। कितने लोगों ने मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई है और अभी तक अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया है। ठीक है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और ट्रेडेड वॉल्यूम,
इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव बीन ट्रेडेड और चेंज हैंड ड्यूरिंग द डे। कितना ट्रेड हुआ, बाय किए सेल किए, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो टोटल वॉल्यूम कितना बना, तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड टुडे। ठीक है, फिर होता है पुट कॉल रेशो। तो ये रेशो वॉल्यूम ऑफ पुट टू कॉल, यानी पुट ऊपर होगा और कॉल नीचे होगा, पी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, पुट ऊपर कॉल नीचे। हम्म, ये जो रेशो है ये आइदर कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम से या तो ओपन इंटरेस्ट से। मैक्सिमम लोग ओपन इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट करते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट पूरे ऑप्शन चेन में पुट ऑप्शन में कितना दिख रहा है और टोटल ओपन ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में कितना है। ठीक है, जी ट्रेडर डिसाइड कर सकता है कि उसको बाय करना है कि सेल करना है बेस्ड ऑन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, उसका क्या मतलब है, बायर्स है मार्केट में। ठीक है, यही होता है। हाँ जैसे फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है, फ्यूचर ना, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है बुलिश ट्रेंड है। बहुत सिंपल, ये चार चीजें इसको अगर याद रख लिए तो बहुत काम आता है। ट्रेडर यूजली प्रिफर टू गो लॉन्ग इन सच सिचुएशन। फ्यूचर प्राइस इज राइजिंग, फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, यानी कि जो आपने लोगों ने शॉर्ट लिया किया था मार्केट को, अब वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। फ्यूचर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इससे क्या होगा कि बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशन और ब्यूरिश ट्रेड। ठीक है, और फ्यूचर प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, या लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जा रहा है। ये चार में से एक ना एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये आपको फ्यूचर ट्रेड को, फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होती है एफएनओ में, उसको समझने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब जैसे चेंज इन पुट कॉल रेशो डिसाइड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। पुट कॉल रेशो भी अगर चेंज हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। जैसे इंडेक्स का ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है इंडेक्स ऑप्शन में, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 8,000 ओपन इंटरेस्ट, और कॉल में है 12,000, तो टोटल पीसीआर वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6। ठीक है, तो पुट कॉल रेशो इज जनरली ट्रेड एज कॉन्ट्रेरियन कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर। इंडिकेटर। ठीक है, अगर पीसीआर एक लेस देन 1, एक से कम है, इसका क्या मतलब है, ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल ज्यादा है देन पुट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ट्रेडर्स प्रिफर टू सेल मोर कॉल देन पुट। तो कॉल सेलर का मार्केट ज्यादा है, इसका मतलब है मार्केट बियरिश है। ठीक है, दिस इंडिकेट ऑप्शन सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट द इंडेक्स टू राइज इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सेलर मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में नहीं है। पीसीआर लेस देन 1 इंडिकेट बियरिश ट्रेंड, और पीसीआर ग्रेटर देन 1 या 1.25, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट इज हायर देन द कॉल। तो कॉल सेलर, पुट सेलर ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल सेलर, तो मार्केट क्या दे रहा है, बुलिश सिग्नल दे रहा है। ठीक है, बिकॉज इट शो डेट ऑप्शन सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट अ फॉल इन द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट सेलर्स क्या देख रहे हैं, को एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है कि राइटर्स को ये नहीं लग रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम में गिरने वाला है, इसलिए पीसीआर 1 से ज्यादा है। तो ये भी मार्केट को देखने का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, बहुत हाँ सिंपल सर, सी चीज। जैसे जैसे हाँ सर ये टेक्निकल इंडिकेटर है ना सर। हाँ हाँ हाँ। सर यही चीज थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के हम्म फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। हम्म तो
मतलब ये है सर कहने का कि बेसिक जो है ना सारा सर वो यहीं से है। यहीं से है, सब यहीं बट पे है। सर घूम फिर कर क्या हुआ है कि सर चीजों को थोड़ा और फॉर्मल बनाने के लिए या मतलब सर बाल हाँ बाल निकालने वाली बात होती है ना। हाँ, वो वो फाइनेंस में तो करना ही पड़ता है। हाँ तो वही है सर बाकी सर यही इंडिकेटर होता है। हाँ, और यही सब है, मतलब यही यही देखिए, ओवरऑल सभी है, डिपेंड करता है कि आपको क्या, कौन सी चीज समझ में आती है और कौन सी चीज आपको ज्यादा फेवर करती है। जी ठीक। तो ये पीसीआर रेशो, डेल्टा हेजिंग, ये दोनों, आप कोई भी अब वेबिनार, सेमिनार, कहीं भी कुछ भी अटेंड करें, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी अगर आपको सिखा रहा है तो यही सब चीजें सिखाएगा। जी बाकी मार्केट में क्या है, सोशल मीडिया में बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई बोलता है ये कर लो वो कर लो, कोई नहीं समझाता करना क्या है, यानी हो क्या रहा है, वो नहीं बताना चाहता लोग।